हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को आज से डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। ठीक, और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में यानी आपके भी एग्जाम में वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज से इस सीरीज का शुभारंभ कर दिया है हमने, और इस सीरीज के अंतर्गत मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत घंटे घंटे 2-2 घंटे के वीडियो नहीं होने वाले। ठीक है, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा और इसमें आपको मैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या हो सकता है जिसकी उम्मीद हो आपके एग्जाम में आने की। ठीक है ना, तो चलिए और देखते हैं। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक, यहां से दो प्रकार की रिएक्शंस बनती हैं, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। ठीक है ना, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, SN1 और SN2। ठीक है ना, अगर आपने अनसॉल्व्ड शुरू कर दिया होगा, ठीक है ना, बनाना, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर होगी भैया ये हर एक सेट में आपको देखने को मिलने वाली रिएक्शंस हैं, SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक है ना, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे भैया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसको है। ठीक, तो आप एक चीज मेरी जरा समझना यहाँ पर ध्यान से, इस बात को आप बहुत अच्छे से क्लियर करना। क्या, तो देखना यहाँ पर ध्यान से आप कि भैया हमें SN1 और SN2 अभिक्रिया से पढ़ने से पहले हमें ये नाभिक स्नेही का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, आपको यहाँ पर एक शब्द दिख रहा होगा, नाभिक स्नेही। ठीक है ना, नाभिक स्नेही, मैंने कहा दोनों को अलग अलग करके लिख दो। ठीक, स्नेही ऐसा। अच्छा, नाभिक का मतलब सब लोग जानते हैं, न्यूक्लियस, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, तो आप बोलेंगे भैया प्लस का चार्ज होता है। नाभिक के ऊपर चार्ज कैसा होता है, बोलोगे भैया प्लस का चार्ज होता है। ठीक, अच्छा, इस स्नेह का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे भैया स्नेह का मतलब तो है प्रेम। स्नेह का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक है ना, तो भैया एक चीज जरा ये समझ करके देखो कि प्रेम किससे होता है। ठीक है ना, अब अपना वाले प्रेम की बात ना करना। ठीक, केमिस्ट्री में प्रेम या फिजिक्स में प्रेम कौन किससे कर सकता है, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से सिखाई होगी फिजिक्स में भी कि भैया जो प्लस वाला व्यक्ति है या जिस वाले के प्लस का चार्ज है जिसमें, वो माइनस वाले चार्ज से क्या कर सकता है, प्रेम कर सकता है, या जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है वो प्लस वाले से क्या कर सकता है, प्रेम कर सकता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक, यानी कि एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब एक तो बात बिल्कुल कंफर्म होगी कि भैया नाभिक के ऊपर तो चार्ज कैसा है, प्लस का है। अब नाभिक के ऊपर अगर चार्ज प्लस का है तो जो नाभिक से प्रेम करने वाला होगा उसके ऊपर चार्ज कैसा देखने को मिलने वाला है, तो बोलोगे भैया माइनस का। इतनी बात क्लियर हो गई कि भैया जो नाभिक से प्रेम करेगा उसके ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए, माइनस का, क्योंकि भैया नाभिक के ऊपर तो चार्ज कैसा है, प्लस का है। तो इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। भैया जो नाभिक से प्रेम करने वाला होगा उसके ऊपर यानी वो खुद कैसा होगा, माइनस का होगा। ये बात अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। ठीक, अब अपना दिमाग मत लगाना कि भैया हम तो ऐसे वैसे ना। ठीक है, फिलहाल अब तो एक चीज तो क्लियर हो गई भैया कि नाभिक से प्रेम करने वाला कैसा होगा, माइनस का होगा, यानी उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, और इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा बेटा, माइनस का होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई तो बोलेंगे हाँ भैया। ठीक है ना, ऐसे ये ध्यान करके रखना तुम्हें। ठीक, तो अब इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं हम लोग कि भैया करना क्या है इसमें। तो कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या कि भैया इस तरीके से हमारे पास में कोई एक हेलो एल्केन होगा। ठीक है ना, ऐसे कोई होगा हमारे पास में क्या, हेलो एल्केन यानी RX होगा। अब इसकी जो है ना ये किसके साथ में, तो नाभिक रागी यानी NU माइनस के साथ में। ठीक है ना, अभी मेरी एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना बड़े ध्यान से कि ये एक और ये एक, ठीक ना, ऐसे इन दोनों में बहुत प्रेम है, इन दोनों में बहुत प्रेम है। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही जीने बसने मरने की कसमें खा रखे कि जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में। ठीक है ना, तो लड़का जो है ना एक दिन लड़की को देख करके कहता है क्या कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। देखो ना, ये जो लड़का है वो इस लड़की को देख करके क्या कहता है कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, और आप ही बताएं हम क्या करें, है ना। तो ये ध्यान रखना। ठीक, अब ये लड़की भी इस लड़के को देख करके कहती है क्या कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी, मरते दम तक। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है
कि एक दिन ये नया, ठीक है ना, एक नया नाभिक रागी, ठीक, ये एक दिन एंट्री मारता है और ये नाभिक रागी इससे कहता है आकर के क्या कि भैया हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। अच्छा, यही गाना जब ये लड़के इस लड़की को सुना रहा था ना, तब तक तो चीजें ठीक थी क्योंकि दोनों में प्रेम था, हो सकता है, ठीक, लेकिन अब इसने आकर के, ठीक है, और ये समझना पड़ेगा बेटा तुमको ध्यान से कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें और आप ही बताएं हम क्या करें, ठीक। तो अब क्या होता है, जैसे ही इसको देख करके इनसे प्रेम होने की बात होती है, ठीक, तो ये क्या करेंगे भैया, इस एक्स को धीरे, ये आर जो है इस एक्स को धीरे 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 इसके साथ लड़ाई झगड़े शुरू करेगा और आपको ऐसे ही दूर चले जाने देगा। समझ में आना, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। आप चीजें क्लियर हो रखी, बोले हाँ भैया, ठीक। तो इस आर की बेटा इस एक्स के साथ में क्या होगी, थोड़े से लड़ाई झगड़े शुरू होंगे और ये एक्स एक बार में क्या होगा, धीरे धीरे से बाहर हो जाएगा, ठीक। और धीरे धीरे से बाहर हो जाएगा तो तुमने देखा एक्स लेकर के क्या आया था माइनस, तो लेकर के भी क्या जाएगा प्लस का। और जो ये आर है अब इसका बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, इस एनयू यानी नाभिक रागी के साथ में बन जाएगा, ठीक। तो ये एक नया उत्पाद आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। चीजें थोड़ी थोड़ी तो क्लियर हुई, बोले भैया हाँ ये तो समझ में आ गया। तो ये तो हो गई नाभिक रागी अभिक्रिया, ठीक। तो देखो वही चीज यहाँ पर भी लिखी है क्या कि भैया जब किसी क्रियाधार का, क्रियाधार कौन है, तो तुम बोलोगे आर और एक्स ये क्रियाधार है, ठीक है, हेलो एल्केन कह रखा, कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक रागी अभिकर्मक के द्वारा, अब ये कोई नाभिक रागी क्या हो गया, अभिकर्मक हो गया, के द्वारा प्रतिस्थापित होता, मतलब इस एक्स को इस नाभिक रागी के द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है भैया, किसी की जगह से किसी को हटा दो, उसकी जगह खुद आकर के सेटल हो जाओ, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ठीक। लेकिन अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा भैया क्या कि क्रिया विधि के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, क्रिया विधि के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी दो प्रकार की होती है, तो अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे भैया कि एक अणुक या SN1 अभिक्रिया और द्वि अणुक या SN2 अभिक्रिया, ठीक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात ध्यान रखना, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, ठीक। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेंगी बेटा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर है, या SN1 या SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका लगभग लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में बनता है, इसलिए इस चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक। अब पहले हम लोग बातचीत करते हैं एक अणुक या SN1 अभिक्रिया, सभी लोग हेडिंग बना लेंगे, एक अणुक या SN1 अभिक्रिया, कह रहा यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। ध्यान रखना ये कितने पद में संपन्न होने वाली रिएक्शन है, तो बोलो भैया दो पदों में संपन्न होती है। कह रहा प्रथम पद में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड क्या होता है, तो बोलो भैया वही RX, जो RX है ये प्रथम पद में क्या करता है, एल्किल हैलाइड धीरे धीरे कार्ब धनायन बनाता है, धीरे धीरे क्या बनाता है, कार्ब धनायन बनाता है, तथा द्वितीय पद में नाभिक स्नेही से क्या करके कार्ब धनायन तीव्रता से अभिक्रिया करता है और फिर कहानी कंप्लीट, ठीक। बोले क्या कहानी है, तो यहाँ पे समझते जरा, पहले एक काम कर लेते हैं कि हम लोग थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कार्ब धनायन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा हमारे पास में जैसे ये लिखा हुआ है CH3 और यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 और इसके साथ में क्या लिखा हुआ हमारे पास में Br, चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ। अब इस Br की इस कार्बन के साथ में मान लो लड़ाई हो जाए, तो ये Br क्या लेकर के जाएगा माइनस का, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा प्लस का, ठीक। और इस प्लस वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम बोलोगे भैया ये 1 डिग्री कार्ब धनायन है। बोले 1 डिग्री कैसे पता चला, क्योंकि भैया ये कार्बन आगे चलकर किससे जुड़ा हुआ, एक कार्बन से, चीजें क्लियर होगी, बोले हाँ। दूसरा देख लो, अब हमें मान लो कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए CH3CH और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हो हमारा मान लो Br, ठीक, और इसके बाद इधर पे क्या लिखा हो CH3, ठीक है ना, समझना। अब इस Br की इस कार्बन के साथ लड़ाई हो जाए तो तुम देखो Br क्या लेकर के जाएगा माइनस, इस कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा प्लस का। अब ये कार्बन आगे चलकर कितने कार्बन से जुड़ गया, बोलोगे भैया 2, जैसे ही 2 कार्बन से जुड़ा इसको तुम बोल देना 2 डिग्री कार्ब धनायन यानी द्वितीय का कार्ब धनायन, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को हमने कहा चलो यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है ना, इधर इस तरीके से यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक। मैंने कहा ऐसे लिख दो CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर पे भी क्या लिख दो CH3, इधर पे भी क्या लिख दो तुम CH3 और इधर अपना क्या लिख दो Br लिख दो, ठीक। अब मान लो जब कैसे भी करके इन दोनों के बीच में क्या होगी लड़ाई, तो तुम देखोगे भैया कि इधर पे चार्ज कैसा आ जाएगा माइनस का, तो इस कार्बन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो ये कार्ब धनायन देंगे। अब ये देखो कितने आगे चल करके 3 कार्बन जुड़ गया, तब आप बोलेंगे भैया ये तो 3 डिग्री कार्ब धनायन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे, बोले हाँ। परिभाषा पहले याद कर लो बेटा सभी लोग फटाफट से, क्या कह रहा है ध्यान से देख लो, कह रहा है यह 2 पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है और प्रथम पद में जो एल्किल हैलाइड यानी हमारा जो RX है वो क्या करता है, धीरे धीरे कार्ब धनायन बनाएगा, मतलब धीरे धीरे लड़ाई करेगा, ठीक। अब एकदम से किसी से लड़ाई करोगे ना तो फिर बात बनने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हो किस प्रकार की लड़ाई करनी है, ठीक। पहले धीरे धीरे उसको क्या करते हैं
कॉल उठाना बंद करेंगे, ठीक है ना, इग्नोर करना शुरू करेंगे धीरे धीरे से, ठीक है ना, एक दिन में उठाएंगे, 2 दिन में, फिर महीने महीने भर में बात होगी, फिर 6 महीने में बात होगी, और एक समय ऐसा आएगा जब परमानेंट के लिए ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है ना। सुनो लड़के, सब ध्यान से समझ लेना इस बात में। हाँ बेटा, जरूरी ये है कि मेहनत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सारी चीजें तो मोह माया है, ठीक। फिलहाल तो अब ये चीज आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। अगर थोड़ी सी और समस्या है तो मैं एक बार क्लियर करता हूँ कि ये दो स्टेप में पूरी होने वाली अब क्रिया है, ठीक। तो पहले स्टेप में तुम्हें क्या करना है कि हमें एक कार्ब धनायन मतलब RX ले लेना है, ठीक, और इन दोनों की क्या करा देनी, लड़ाई। अब इनकी लड़ाई होगा किसकी वजह से, ऐसे लड़ाई किसी की नहीं होती जब तक आपके बीच में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं होती है, तब तक आपकी और आपके दोस्त की कभी लड़ाई नहीं हो सकती, ये बात तो मान लो, ठीक। अब आपकी और अगर आपके दोस्त की लड़ाई हो रही है, इसका मतलब किसी ना किसी थर्ड पार्टी ने एंट्री कर ली है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब इनके बीच में धीरे धीरे लड़ाइयां होंगी, धीरे धीरे दूरियां शुरू हो जाएंगी, ठीक। अब दूरियां एकदम से नहीं शुरू होती हैं, ठीक, धीरे धीरे से दूरियां होंगी। अब धीरे धीरे जब दूरियां हो जाएंगी ना, तो आप देखोगे कि भैया की जो x है वो क्या लेकर के चला गया अपना, माइनस का, ठीक, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस का है, ठीक है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल दूसरी चीज, अब हमने कहा स्टेप नंबर 2 की बातचीत कर लेते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में, ठीक, अब ये जो आपका कार्ब धनायन है, ठीक, जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी, अब वो अपनी एंट्री मारेगा। अब जैसे मान लिया हमारे पास में कोई नाभिक रागी आ गया, ठीक है ना, ये नाभिक रागी के ऊपर चार्ज कैसा होगा, माइनस का होगा, ठीक है ना, ऐसे। तो अब ये माइनस का, ये प्लस का आकर के सामने से अटैक कर सकता है, या हो सकता है पीछे से अटैक कर दे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप यहाँ से आराम से क्या कर सकते हैं, RNU, ठीक। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बन गया उत्पाद तुम्हारा, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2 स्टेप में पूरी होने वाली। पहले इसकी क्रियाविधि को समझते कैसे कैसे क्या कहानी, ठीक है ना। चलिए, मैं अब हमने कहा आपसे कि चलते हैं इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर देखते हैं, तो आपको एक एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बहुत प्यारा सा एग्जांपल ले रखा है, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड या 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड या की SN1 अभिक्रिया, मतलब आपको यहाँ पे क्रियाविधि करना। तो पहले वाले में क्या बोलोगे भैया कि कार्ब धनायन बनाना, क्या बनाना हमको, कार्ब धनायन बनाना है, ठीक। अब कार्ब धनायन बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि भैया हमें टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड का पहले तो फॉर्मूला समझना चाहिए, ठीक। तो आप बोलोगे भैया ऐसे CH3, फिर ऊपर की तरफ भी क्या लिखना आपको, CH3, इधर भी क्या लिख देना आपको, CH3। ये हो गया टर्ट ब्यूटिल, और ब्रोमाइड के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, Br लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लियर हुआ, बोले हाँ भैया। अब इन दोनों की पहले स्टेप में तो क्या करानी है, हमें लड़ाई करानी है, ठीक, क्योंकि इसकी एंट्री हो चुकी है किसकी, किसी थर्ड पर्सन यानी उस नाभिक रागी की वजह से, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में जब तुम लड़ाई करा दोगे, तब देखोगे भैया क्या कि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ऊपर की तरफ भी क्या लिखेंगे आप, CH3, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, CH3, और जो बाहर होगा वो क्या बाहर हो जाएगा, तुम बोलोगे भैया ब्रोमीन। अब इसके ऊपर चार्ज कैसा था, माइनस का, और इसके ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोले भैया हाँ, ये तो चीजें पल्ले पड़ गई हमको, ठीक। तो ये बन चुका आपका 3 डिग्री कार्ब धनायन। अब यही कार्ब धनायन दूसरे स्टेप में किसी ना किसी नाभिक रागी के साथ में अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने के बाद में, ठीक, आराम से उत्पाद बन जाएगा। तो कह रहा इसमें कार्ब धनायन समतल है। अब समतल का मतलब क्या होता है, ठीक, ये सब चीजें तुम्हें ध्यान नहीं देनी है, बाकी तुम्हें अगर समझना है तो समझ लो, ठीक है। तो भैया इसमें कार्ब धनायन कैसा है, समतल है, मतलब तीनों तरफ से इसमें क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन जुड़े हुए हैं, क्योंकि धनावेशित कार्बन sp2 संकलित है। बोले ये कैसे पता चला कि sp2 संकलित है, ठीक। तो तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि इसके बॉन्ड, एक तुम्हारा बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, ठीक, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, sp2 संकलित बोल देंगे। इसलिए नाभिक रागी किसी भी ओर से आक्रमण कर सकता है। तो नाभिक रागी जो भी आएगा वो सामने से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक, क्योंकि अब तो वो स्वतंत्र है ना। अब तो उसने कह दिया ना कि अब तो हम भाई सिंगल हो गए ना, अब तो तुम कहीं से भी आ सकते हो हमारे पास में, ठीक है। तो उसकी कोई समस्या नहीं है ना, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल अब आपको क्या करना, उसी नाभिक रागी को, सॉरी, कार्ब धनायन को उठा करके यहाँ ले आना। तो CH3, C, और ऊपर की तरफ भी क्या है आपके पास में, CH3, और यहाँ पर भी क्या है, CH3। अब इसकी अभिक्रिया किसी नाभिक रागी के साथ करानी। तो मैंने कहा नाभिक रागी, चलो अपन ले लेते हैं OH निगेटिव, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस का, और आपने जो नाभिक रागी चुना उसके ऊपर चार्ज कैसा हो गया, माइनस का, ठीक। अब इन दोनों के बीच में दोस्ती होगी, प्रेम होएगा, ठीक, और आपस में दोनों क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे, ठीक। अब शादी करने के लिए आप इसको सामने से जोड़ दो, इधर से जोड़ दो, कहीं से भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन सामने सामने लिखे लेते हैं, ठीक। तो मैंने कहा बेटा ऐसे लिख देना, CH3
ऊपर की तरफ भी क्या लिख देना आप CH3, इधर भी आप क्या लिख देना CH3। हमने कहा इसने भाई चलो सामने से आक्रमण कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सामने से करेगा तो आप यहीं पे आकर क्या जोड़ देना OH जोड़ देना, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या बन चुका है, एल्कोहल बन चुका है, ठीक। तो ये हो गई SN1 अपक्रिया। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि भैया SN1 अपक्रिया की 2 स्टेप में कैसे कहानी हमें समझनी है, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी हम लोग बातचीत करते हैं SN2 अपक्रिया के बारे में। चले बेटा, ठीक है ना। अब देख लो जरा SN2 अभिक्रिया को। SN2 अभिक्रिया को क्या करना है, तो कह रहा है द्विअणुक या SN2 अभिक्रिया। इसमें कुछ नहीं भैया, इसमें सिर्फ इतना बताना है कि यह एक पद में ही पूरी होने वाली है, एक पद में ही पूरी होने वाली है, ठीक। तो कह रहा है यह एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। इसमें वेग निर्धारक पद में 2 अणुओं की संयोजकता परिवर्तित होने के कारण एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, ठीक। अब मध्यवर्ती यौगिक कैसे बनता है जरा हम लोग समझते हैं, ठीक। तो अगर इस क्रियाविधि में नाभिक रागी के द्वारा पश्च आक्रमण होता है। जब इसकी क्रियाविधि समझेंगे तो इसमें हमें नाभिक रागी के द्वारा क्या करना पड़ेगा, पश्च आक्रमण कराना पड़ेगा, पीछे से नहीं करना। कैसे नहीं करना जरा ध्यान देते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। तो हमने कहा हमारे पास में, चलो एक ही स्टेप की कहानी है, ठीक। हमने कहा हमारे पास में ये एक एल्किल हैलाइड है और ये हमारे पास में एक क्या आ गया, नाभिक रागी आ गया। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है ना। फिर से मैंने कहा कि जब इन दोनों की दोस्ती थी, इन दोनों में बड़ा प्रेम था, है कि नहीं है, ठीक है। इन दोनों में बड़ा प्रेम था, समझ रहे। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक। इस बार थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। हमने कहा ये हमारे लिए क्या हो गई, गर्ल, और ये हमारे लिए क्या हो गया, बॉय हो गया, ठीक है ना। ये वो चतुर चालाक लड़की है, वो इस लड़के से, ठीक है ना, कभी भी एकदम से तो ब्रेकअप नहीं करने वाली है, ठीक, धीरे धीरे, है ना। तो ये चीज समझना, एक दूसरे से खूब प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ही बेटा इस थर्ड पार्टी ने एंट्री मारी कि भैया हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, ठीक है ना। तो अब जब लगा नहीं यार कि यार ये व्यक्ति तो कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब ये सामने से पता है क्यों नहीं आ सकता, कारण समझना बेटा ध्यान से सभी लोग, कि सामने से क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सामने से आएगा तो ये एक्स दिख जाएगा। अब एक्स के ऊपर भी चार्ज कैसा है, माइनस का, समझो ना बात को। एक्स के ऊपर भी चार्ज कैसा है, माइनस का, और जो नाभिक रागी आ रहा है उसके ऊपर भी चार्ज कैसा है, माइनस का। आपस में टकराव होगा, भयानक मारकाट हो जाएगी। क्या लगता है आपको, सोचो, तुम किसी के साथ चीट कर रहे हो, ठीक, और उस व्यक्ति को पता चल जाए तो क्या लगता है, चीजें सुकून से रहने वाली है क्या, ठीक है, भयानक बेटा, ठीक, क्या बवाल होगा ये समझ सकते हो आप, ठीक। तो वही चीज है ना कि मेरे सामने, तो ये क्या करता है, ये आर जो है ना बड़ी चतुर चालाक है। इसने कहा एक काम करो, तुम पीछे से आ जाओ भाई। कहाँ से आ जाओ, पीछे से आ जाओ, ठीक। सामने से आने में तकलीफ है, सामने से आने में क्या तकलीफ है, सबको पता है कि भैया सामने से आएंगे तो ये आर मिलेगा, और जब आर सॉरी एक्स मिलेगा, और जब एक्स मिलेगा तो फिर बवाल होगा, ठीक। तो वो कहते तो इसको काम लाएगा बेटा पीछे से, ठीक। अब इसके साथ में तुरंत लड़ाई नहीं करेगा, तुरंत जैसे उसने देखा था ना बेटा लड़के ने, तुरंत बोले तुम निकलो टाटा बाय बाय, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम जानते भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये लड़की इतनी चतुर चालाक है कि भैया तुरंत तो नहीं, ठीक। धीरे धीरे इनके बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी, ठीक। इनके बीच में धीरे धीरे इनका कॉल उठाना बंद होगा धीरे धीरे से, और इनका कॉल उठाना चालू होगा, ठीक है। फिर बाद में फोन आता है, किससे बात कर रहे थे, बोले पुरानी सहेली का फोन आ गया, उससे बतिया रही थी, ठीक है। ऐसे कई सारे बेटा। तो नाभिक रागी भी क्या कहता है कि भाई चलो अगर सामने से तकलीफ है तो हम पीछे से ही आ जाते हैं, हमें भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड तो हमको भी बनाना है तुम्हारे साथ में, ठीक। तो अब इधर से बॉन्ड बनेगा, अब इधर से बेटा एक के साथ में बॉन्ड बनेगा। अब क्या करेगा, ये जो आर है अब वो दूसरी साइड से बेटा किससे, अपने इस एक्स यानी पुराने दोस्त के साथ में क्या करने लगेगा, लड़ाई करने लगेगा, ठीक है ना। और लड़ाई कैसे करेगा, ठीक। अब वो बेचारा कह भी रहा है ना, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। आर कहता ठीक है मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और ये ध्यान रखना बेटा, ठीक, जीवन में यही तो चल रहा है, केमिस्ट्री आपको आपके जीने का तरीका सिखाती है, ठीक। ये ध्यान रखना बेटा है ना कि यही तो चल रहा है धरती पे और कुछ नहीं, ठीक। तो अभी बेटा पूर्ण रूप से इनके बीच की बातचीत बंद नहीं हुई है, और पूर्ण रूप से इनके बीच में अभी बॉन्ड बना नहीं है, ठीक है ना। ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि भैया ये अभी एक मध्यवर्ती संकुल, सॉरी मध्यवर्ती यौगिक बना है। क्या बना बेटा, मध्यवर्ती यौगिक बना हुआ है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इस आर को इस NU के ऊपर एकदम से ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं यार ये परफेक्ट है अपने लिए, ठीक। तब जाकर कहीं पर इनके बीच में डायरेक्ट क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी, ठीक। और ये जो आर है वो किसके साथ में अपक्रिया कर लेगा, NU के साथ में, और एक्स के साथ में वही पुरानी कहानी की हमेशा के लिए ब्लॉक, टाटा बाय बाय, ठीक। तो ये आपको कहानी को समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से नाभिक रागी कहाँ से आया बेटा, पीछे से आया, ओके। अब यही चीज अब आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से क्रियाविधि के तरीके से समझनी है आपको, ठीक है। देख लो जरा ध्यान से, क्या बोला गया है कि ब्रोमाइड की SN2, तो सबसे पहले आप लिखेंगे CH3 CH2 और क्या लिख देना आपको
ये एथिल ब्रोमाइड का क्या होगा बेटा फॉर्मूला। यहाँ पे लिखने की बारी आएगी तब आप थोड़ा इसको ध्यान से लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना CH3 ऊपर लिख देना, अब ये C इधर लिख देना, एक दो बना करके ये हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसको चिपका देना Br। ये अभिक्रिया आपको किसके साथ में करानी है, एक सेकंड रुकना जरा। हमारे पास नेगेटिव, ठीक है ना, इस चीज को समझना। ये हमारे पास में एक नाभिक रागी के रूप में आया, ठीक। इसने इस कार्बन को देख करके कहा क्या कि भैया हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। और इस ये कार्बन भी तुरंत, ठीक है, ये इतनी चतुर चालाक है तो मना नहीं करती, बोले ठीक है, हाँ बोले तुम्हारा कोई है क्या साथी, बोले नहीं नहीं मैं तो सिंगल हूँ, अकेले हूँ, ठीक है ना, हाँ और आइए आपका इंतजार था, है ना, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक। तो अब क्या होगा कि भैया इस स्टेप के बाद में आपको ध्यान रखना है कि ये जो नाभिक रागी है बेटा, ठीक, ये आगे से नहीं बेटा, कहाँ से, पीछे से आक्रमण करेगा, ठीक। तो ऐसे आपको एरो बना करके दिखा देना है और फिर आप देखेंगे कि भैया जो ये OH निगेटिव आयन है उसकी धीरे धीरे बेटा किसके साथ में, इस कार्बन के साथ में अभिक्रिया होगी और ये कार्बन धीरे धीरे अपने इस Br के साथ में क्या करेगा, लड़ाइयाँ शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऊपर अभी भी क्या लिख रखा आपका CH3, नीचे आप यहाँ पर क्या लिख रखेंगे, बोलोगे भैया H, इधर भी क्या लिख देना H, ठीक। ये अभी एक मध्यवर्ती यौगिक बना हुआ, क्या बना हुआ बेटा, मध्यवर्ती यौगिक बना हुआ, ठीक। तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक। अब मध्यवर्ती यौगिक अगर बन ही गया है तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ भैया Br को यहाँ से अलग कर देना परमाणु और OH के साथ में क्या कर देना उसके, ठीक है ना। तो ये जो आपको कार्बन दिखाई दिया, ये कार्बन किसके साथ बना ना, OH, और इधर पे आपके पास में क्या था H, इधर भी आपके पास में क्या था H, और Br पूर्ण रूप से क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ये ध्यान रखना। चीज़ें क्लियर हो गई तो बोले भैया हाँ, ठीक है, फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक। तो आज के लेक्चर की कहानी दोनों क्रियाएं बहुत बेहतर तरीके से सीख ली है, ठीक। अब हम लोग आगे बातचीत करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है ना। हम लोग हर रोज मिलेंगे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ में साझा करिए, ठीक, और वीडियो को लाइक करिए, ठीक। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने की जिम्मेदारी अब हमारी, ठीक है ना।